हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नैनोवेस अड्डा पे। तो हमारी नवोदय विद्यालय की मैथ्स की सीरीज चल रही थी, वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 10। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 11। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन एंड सर्किल। तो क्वाड्रिलेटर हमारा चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। तो हम धीमे धीमे एक एक पे बात करेंगे कि इनके फॉर्मूलेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटर हमारा क्या है? अब क्वाड्रिलेटर आप जानते हैं कि क्या होता है। क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज, देखिए किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित बनी आकृति को चतुर्भुज कहलाती है। कोई भी चार, देखिए निर्मित आपकी चार रेखाखंडों से बनी आकृति, बंद आकृति आपकी जो होती है उसको कहते हैं चतुर्भुज। और ये देखिए क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा चतुर्भुज क्या होता है। अब देखिए ए बी सी डी एक हमारी चार आकृतियों से घिरी है। ठीक है, इसको हम कह देंगे चतुर्भुज। अब देखिए एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है आपका? देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपके चतुर्भुज के चार भुजाएं एवं अंतः कोण होते हैं। तो आपके ये क्या, चार अंतः कोण होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, जैसे एक आपका विकर्ण ये डाला गया ए सी, और एक आपका विकर्ण डाला गया बी सी बी डी। ठीक है, तो आपके चार विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे, देखिए चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज तो जान ली। अब जैसे आपको निकालने को दे दिया जाए कि कोई भी चतुर्भुज दिया गया है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब हम इस पे एक आपका विकर्ण डाल लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी है, तो देखिए ए सी एक हमने डाल दी। ठीक है, अब चतुर्भुज के शीर्ष देखिए बी है, और बी और डी। ठीक है, बी और डू से विकर्ण ए सी, ये जो आपकी ए सी एक है, इस पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं। ये देखिए एक बी सी से डाल दिया, एक बी डी से डाल दिया, एक आपका बी से। ठीक है, तो चतुर्भुज के जो शीर्ष बी एवं डी से विकर्ण ए सी पर लंब क्रमशः आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई बी ई, और ये आपकी हो गई डी एफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूं कि क्या फॉर्मूला होता है, तो समझिएगा धीरे धीरे। अब हम ले लेते हैं अपने, चलते हैं। देखिए एक त्रिभुज हमने ले लिया अपना, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। तो हम लोगों ने ले लिया आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक मिनट, हमने त्रिभुज ले लिया आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देख सकते हैं, अब निकाला जाए ए बी सी का त्रिभुज, हम निकालें ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हम लोगों ने ट्रायंगल का पढ़ा था, क्षेत्रफल क्या होता था? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ए सी आपका, देखिए ए सी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। ऐसे ही हम ले लेते हैं अपना ट्रायंगल ए सी डी में। तो हम लोग ले लेते हैं ए सी डी में। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज हमने ले लिया ए सी डी में। अब ए सी डी का क्षेत्रफल क्या निकाले, क्या होगा जाके आपका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ गुणे ए सी इंटू डी एफ, जो हमने लंब डाली थी आपकी ए सी इंटू डी एफ। ठीक है, इतना आया आप सभी को समझ में। अब जैसे निकाला जाए आपका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमने निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ट्रायंगल, देखिए ए बी सी डी पूरा है, तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आपका ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में देखिए। अब इन दोनों का अभी हमने क्या निकाला था? ए बी सी का निकाला था 1/2 इंटू ए सी गुणे बी। ठीक है,
अब देखिए ए बी सी डी का त्रिभुज निकालेंगे, पहले देखिए इस ट्रायंगल का हम लोगों ने निकाला और फिर इन दोनों का कंबाइन जोड़ देंगे तो हमारा पूरे का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमने इसका क्या निकाला था, ए सी डी का हाफ ए सी इंटू डी एफ। ठीक है, यहां तक आ गया होगा आपको सभी को समझ में। ठीक है, फिर देखिए हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, हाफ दोनों में से कॉमन मिल रहा है, ए सी कॉमन मिल रहा है तो ए सी कॉमन ले ले। फिर हमारा क्या बचा, बी। ठीक है, बी प्लस इसमें क्या बचा आपका डी एफ, जो हमने लंब डाली थी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। किसका हो गया, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लोग लिखिएगा, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या पता चला, हाफ एसी हमारी क्या है, एसी हमारी विकर्ण है तो क्या लिखेंगे, विकर्ण। ठीक है, गुणे अब देखिए बीई प्लस डी एफ। अब क्या लिखेंगे, विकर्ण पर डाले गए लंब। क्या लिखेंगे, विकर्ण पर डाले गए लंब। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला हो गया, इसी से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। और क्या हो गया, ये देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये देखिए हमारा ये भी। ठीक है, ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, टाइप्स नहीं, टाइप्स। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार। अब हमारा सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज आप सभी को पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके आमने सामने के, कोई भी पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और यही हमारा कहलाता है आपका समांतर चतुर्भुज। देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अभी हमने बात करी। और जो आपके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ये चीज भी याद रखिएगा। विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। जब इस पे विकर्ण डालेंगे हम, वो आपको क्या करेंगे, समविभाजित। विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसे एसी हम विकर्ण डालेंगे, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण ये हमारे बराबर नहीं होंगे। ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना आ गया कि हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अभी देखिए कोई चतुर्भुज है, जैसे एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ए बी इंटू डी। अब यहाँ पे डी, जैसे हमारी कोई भी हाइट दी होगी, अब जैसे यहाँ पे इसको एच मान लेंगे तो हमें पता है, जैसे हमने मान लिया इसको डी और इसको ई मान लिया। अब हमें निकालना हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या निकालेंगे, आधार, आधार हमारा क्या हुआ, ए बी हुआ, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, जब ऊंचाई दी होगी आपकी, आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा क्या है, ए बी है, ऊंचाई हमारी क्या है, डी है, तो डी क्या लिखेंगे, इंटू डी ई। तो इसका हमारा निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब जैसे इसमें कोई भी एक विकर्ण डाल दी जाए, विकर्ण डाल दी जाती है जैसे एसी। ठीक है, दूसरे पार्ट में बात कर लेते हैं। विकर्ण जैसे एसी डाल दी गई, लिखा है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज के दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज को। अब इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, एक आपका हो गया ए बी सी, एक आपका हो गया ए डी सी। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, या आप लिखेंगे 2 इंटू ट्रैंगल, जब बराबर है आपके पता है ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दूसरे गुणा कर देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि विकर्ण दो पार्ट में बराबर भाग कर रहा है। ठीक है, इतना समझ गए सभी लोग। चलिए, अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार 10 मीटर हो। तो अभी हमने क्या बताया, देखिए एक कोई समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज बना लीजिए।
अब उसमें आपका बेस कितना दिया गया, आधार आपका 10 मीटर दिया गया है और हाइट इसकी क्या दी गई है आपकी 15 मीटर। तो ये आपका ए बी सी डी एक। और अभी हमने बताया था कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का। समांतर, ठीक है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है 10 और ऊंचाई आपकी क्या है 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150, ठीक है, मीटर मीटर था, ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। अब देखिए अगला हमारा क्या है, स्क्वायर। अगला है हमारा वर्ग, ठीक है, वो स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, स्क्वायर हमें पता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो यहां से पढ़ लीजिए, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसकी आसन्न भुजाओं के बीच का कोण आपका क्या होता है, सारे कोण आपके 90 डिग्री 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिर हम इसके फॉर्मूलेज पे बात कर लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वही बात करी। अब प्रत्येक अंक का कोण समकोण होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ये भी हमने बताया ऊपर। अब विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ये सारी चीजें आपकी कॉमन है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप। अब जैसे हमारा ये ए बी सी डी एक हमारा एक वर्ग है, इसकी भुजा देखिए ए है, ठीक है, तो सारी भुजाएं हमारी क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो भुजा हमारी ए हो गई। ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा ए है तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप का मतलब सारी भुजाओं को जोड़ देना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, पूरा पथ जो होता है परिमाप उसी को कहते हैं, कोई भी फिगर दिया हो। अब इसका हम लिख लेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप आपका क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। ठीक है, या इसको जोड़ लेंगे, 4 गुणा भुजा 4 इंटू ए। ठीक है, अभी हमने देखा। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है आपका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, क्या हो गया आपका ए स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपका एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है तथा इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसी पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन बोला गया एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है, इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि परिमाप कैसे आपका दिया गया है, खेत की भुजा दी गई है आपकी, क्या दी गई है, भुजा आपकी दी गई है। भुजा कितनी है आपकी 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर। अब अभी हमने पढ़ा था कि भुजा वर्ग के खेत का आपका परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का, खेत का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। तुम निकाल देंगे 4 इंटू भुजा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर। तो आपका क्या दिया गया 4 गुणे 120, तो क्या हो गया 12 चौक 48, तो आपका क्या हो गया 480 मीटर। ठीक है, परिमाप निकला है। फिर पूछा गया आपका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था आपका वर्ग का क्या होता है, खेत का, खेत आपका एक वर्गाकार है ना, क्षेत्रफल क्या होता था आपका भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा हमारी कितनी दी गई 120 दी गई है, तो 120 का स्क्वायर करेंगे, तो 120 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, और कितना जीरो है ये दो, एक जीरो है तो 2 बार हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले, देखिए प्रॉपर्टीज देख ली थी, फिर आ जाते हैं अपने आयत, ये भी एक हमारा चतुर्भुज है। तो आयत आप सभी जानते होंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल में वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हो उसे
आसान भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या बोल रहा है। देखिए रेक्टेंगल वो होता है जो इसमें हमारी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और उनका एंगल आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश का होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टीज कुछ लिखी हैं जो कि हमने बताई। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है 90 डिग्री का, ये भी अभी हमने बताया। विकर्ण बराबर होते हैं, जब आपके विकर्ण डाले जाएंगे वो आपके बराबर होंगे। तो विकर्ण आपके कौन से होंगे, ए सी एक विकर्ण डाला जाएगा, एक आपका विकर्ण बी डी डाला जाएगा। तो ये क्या होंगे, ए सी इज इक्वल टू आपका बी डी होगा। तो विकर्ण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं, देखिए ये आपका एक आयत हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। अभी देखिए हमारा जो आयत की लंबाई हमारी क्या है, आयत की लंबाई हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। चौड़ाई क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आयत के परिमाप पे। आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा हमारा, चारों भुजाओं की लंबाई, या हम आपस में जोड़ दें ए बी और इसको भी बी। अब या फिर ऐसे जोड़ दें ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ये भी देखिए ए ये है तो ये भी ए हो जाएगी और बी ये हो जाएगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब पेरीमीटर जब निकालते हैं परिमाप सभी को जोड़ के निकालते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो जाएगा हमारा, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। चारों भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, दो गुणे जब सामने बराबर होती हैं तो आपके क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया आयत के परिमाप का। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख लें। अब लंबाई हमने क्या मानी थी, 2a मानी थी, और चौड़ाई क्या मानी थी, b, 2a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपकी ए गुणे चौड़ाई बी, तो ए गुणे बी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका होता है आयत का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज, आपका रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस क्या होता है, देखिए आपका बना हुआ फिगर, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वह क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये होता है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं। ये आपका देखिए ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है। अब देखिए इसके विकर्ण ए सी और ए डी आपका किस पे करेंगे, 90 डिग्री पे समविभाजित करेंगे। किस पे करेंगे, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब भुजाओं के वर्गों के योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये देखिए आपके क्या दिया गया, जो विकर्ण होते हैं आपके बी डी और ए सी, जो आपके क्या है बी डी और ए सी के स्क्वायर, जो इसकी आपकी चारों रेखाएं होती हैं चारों। ठीक है, चारों क्या है ए बी। अब देखिए विकर्ण क्या है आपके, जो विकर्ण दिए गए हैं आपके बी डी का स्क्वायर प्लस और एक आपका क्या है ए सी का स्क्वायर, ये आपके किसके बराबर होते हैं, भुजाओं के, सारी चारों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यही दिया गया हमारा चौथा पॉइंट। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो आपके क्या होगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर निकालने तो आप लिखेंगे हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, ए बी और सी डी का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है,
या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का आपका क्या होगा AC इंटू BD। ठीक है, निकालने का आ जाए। फिर आगे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं फिर हमारा क्या कह रहा है आपका समलंब। ठीक है, समलंब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह होता है, वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हों। ठीक है, दो भुजाएं आपकी समान होती हैं और दो भुजाएं आपकी असमान होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फिगर देख सकते हैं ABCD। तो यहाँ पे देखिए AB पैरेलल CD। ठीक है, पैरेलल का आपका समांतर रेखा है और ये आपकी दो साइडें बराबर होती हैं, दो आपकी अनिक्वल होती हैं और दो सम्मुख भुजाएं समांतर और दो शेष भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, अगर आपका बोल दिया जाए कि एक समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी आपका एक बना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ABCD, यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए हम इस पे एक विकर्ण डाल देते हैं BD। ठीक है, ठीक है, और D से एक AB पे एक लंब डाल देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं DE। ठीक है, एक हमने विकर्ण डाल दी BD और D से एक लंब डाल दी E AB पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं समलंब समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया अब किसके बराबर हो जाएगा? देखिए आपका एक हो जाएगा ट्रायंगल ABD। अब किसके बराबर हो जाएगा? आपका ABD एक तो इसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ABD का क्षेत्रफल प्लस आपका ट्रायंगल BCD। ठीक है, आपका ट्रायंगल BCD, इसका देख लें, दोनों को जोड़ देंगे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा समलंब का। तो आपका क्या हो गया? ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको अभी को। ठीक है, फिर देख लेते हैं। अब अभी हमने पीछे निकाला था, जब ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हाफ बेस। ठीक है, AB और हाइट आपकी क्या है? D इंटू डी। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर आपका अब BCD का निकालेंगे, BCD का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ इंटू DC और आपका D। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कॉमन हमारा क्या मिल रहा है? हाफ। अब दोनों में से क्या मिल रहा है हमारा कॉमन? DE इंटू DE। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा? AB प्लस DC। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो लिखिए, लिखेंगे हाफ गुणे क्या हो गया आपका? समांतर। ठीक है, समांतर भुजाओं, ये आपकी AB और DC आपकी क्या थी? समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और इंटू समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। क्या लिखेंगे? समांतर भुजाओं की मध्य दूरी। ठीक है, मध्य दूरी। अब मध्य दूरी आपकी क्या थी? DE थी, दोनों के समांतर। अब देखिए सिंपल याद करने का आपका हाफ गुणे, अब AB और CD का योग, AB और CD का योग समांतर भुजाओं का योग और गुणे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका मध्य बिंदु से ये जो दूरी होती है DE। ठीक है, ये देखिए इसका फॉर्मूला निकल गया क्षेत्रफल। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हमारा क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आपका? चक्रीय चतुर्भुज देखिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, देखिए चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे आपका क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं।
ठीक है, इतना सब समझ। और चक्रीय चतुर्भुज समभुज कोण संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, संपूरक और पूरक आपको हम बता चुके हैं कि क्या होते हैं। अब देखिए हमारा चक्रीय चतुर्भुज क्या हो गया आपका, देखिए पी क्यू आर एस। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज आपका क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हमारा हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, अब जिसकी भुजाएं आपकी हैं, मान लेते हैं जिसकी भुजाएं इसकी मान लेते हैं, जिसकी भुजाएं ए है और दूसरा मान लेते हैं हम बी है, फिर तीसरी मान लेते हैं सी है और डी है। ठीक है, चारों भुजाएं हमारी क्या है, इसकी चारों भुजाएं आपकी क्या है, क्रमशः ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे हम निकालें कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज का, तो हम लोगों ने परिमाप निकाला था। परिमाप इसका क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज का परिमाप निकालें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इतना आ सकता है। अब इसका हम अर्ध परिमाप निकालें तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, जिसको बोलते थे एस। ठीक है, जब ट्रायंगल में हम लोगों ने बात करी थी हीरोन फॉर्मूला में, अर्ध परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप एस हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और बटे इधर नहीं, ठीक है, बटे टू। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। अब हमें पता है हीरोन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका, ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपका कैसे निकलेगा, देखिए क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल की बात करें तो आपका अंडर रूट ब्रैकेट में देखिए परिमाप हमने अर्ध परिमाप एस, एस माइनस, सिंपल यहाँ पे एस नहीं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर निकालना और पहले हम लोग इसका परिमाप और उसका फिर अर्ध परिमाप, ऐसा हमारा क्या है यहाँ पे अर्ध परिमाप। ठीक है, आई होप सभी को समझ। अब देखिए आपका जो पी क्यू आर है, हम लोगों ने अभी चैप्टर में क्या बात करा था, एंगल पी प्लस एंगल आर 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने लिखा था चक्रीय चतुर्भुज के जो आपके सम्मुख कोण होंगे वो संपूरक, वो आपके क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री और क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए आगे हमने बोलोगे बात कर ली थी कि क्षेत्रफल कैसे निकाला, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है पर चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के समान होता है। बहिष्कोण आपका क्या, बाहरी कोण। ठीक है, फिर देखिए जैसे आपको दिया गया है आर क्यू, अब ये देखिए आर क्यू टी, जो आपका आर क्यू टी ये किसके बराबर होगा, आपका एंगल आर एस पी किसके बराबर होगा, आर एस पी के। ये जो आपका कोण होगा ये आपका बराबर होगा इसके कोण के। ठीक है, यही चीज दी गई है। ठीक है, फिर आपका बोला गया है देखिए चक्रीय चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। वो तो अभी हमने बताया कि आपके एक परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण आपके होते हैं संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री। देखिए सर्किल पे, देखिए सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना जाता है, तभी इसका नाम पड़ा चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर बात कर चुके हैं रेक्टेंगल, जैसे हम लोगों ने बात करी थी आपके क्या परिमाप बात कर ली थी हमने, वहां पे बता दिया था परिमाप 2l प्लस बी। और क्षेत्रफल और विकर्ण अगर निकालना हो आपका तो l प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी बात करें। रोम्बस आपका समचतुर्भुज की भी बात करी थी, आपका परिमाप क्या होता है 4a और क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो हाफ गुणा d1 इंटू d2। अब d1 d2 आपके क्या है, विकर्ण है। d1 d2 आपके क्या है, विकर्ण है दिए गए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, परिमाप निकालना और क्षेत्रफल आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ दी गई। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आपका ट्रेपेजियम की बात करी थी, तो परिमाप आप सारी साइडों को जोड़ लेते हैं और क्षेत्रफल आपका
हाफ A1 इंटू A1 समांतर भुजाएं जो होती हैं उनका योग और इंटू हाइट। ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ आपका A1 और A2 B1 भुजाएं हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू क्लास।